अस्सलाम वालेकुम। जैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। EFT डोंगल का कोर्स स्टार्ट है और EFT डोंगल में आज हम देखेंगे EFT FRP ईजी FRP। तो आइए देखते हैं। जब आप EFT डोंगल का सेटअप ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह सेटअप ओपन होता है। ये जो EFRP लिखा हुआ है इस पर, तो इसमें दो चीज़ें हैं, ऑटो और सेलेक्ट। अगर आपने किसी चीज़ को मैनुअली सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट पर क्लिक कर लें, लेकिन अगर आपने ऑटो पर किसी चीज़ को कनेक्ट करना है कि ये खुद ब खुद स्कैन करे या खुद ब खुद ऑटो डिटेक्ट कर ले, तो आपने ऑटो पर रखना है। अब यहाँ पर ये जो EFRP है, इस ऑप्शन में नीचे चंद एक चीज़ें हैं। इस फंक्शन से मोबाइल को FRP अनलॉक करने के लिए MTP मोड जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि जिस तरह मोबाइल को हम ऑन कर देते हैं रीसेट करने के बाद जो मोबाइल सेटिंग पर आ जाता है, जहां से हमने मोबाइल को लैंग्वेज वगैरह, कंट्री वगैरह सेलेक्ट करके ऑन करना होता है, नॉर्मली जिस तरह मोबाइल को रीसेट करते हैं, तो इसी तरीके से मोबाइल को आपने ऑन हालत में कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। ADB मोड या डाउनलोड मोड या फास्ट बूट मोड रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ MTP मोड यानी कि नॉर्मल मोड में आपने मोबाइल को ऑन करके कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं इस EFRP के फंक्शन से, तो आइए हम देखते हैं। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे टॉप पर है वो रीड इन्फो MTP ओनली। आपके पास सैमसंग का मोबाइल है या कोई और मोबाइल है जिसको FRP लॉक लगा है, मोबाइल को आपने ऑन हालत में, जिस तरह मैंने अभी बताया कि रीसेट करने के बाद जिस तरह मोबाइल को हम ऑन करते हैं, ऑन हालत में आपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। और ड्राइवर वगैरह इतना तो आप सभी जानते हैं इंस्टॉल होने चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल के USB ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल ना होंगे तो मोबाइल जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन्फो ले सकते हैं मोबाइल की, और यहाँ से ये कुछ चंद एक मेथड हैं FRP अनलॉक करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब किसी मोबाइल को FRP अनलॉक करने के लिए बॉक्स या डोंगल में फंक्शन ना हो तो फिर उसका FRP बाईपास किया जाता है, जिसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो यहाँ पर इस सेटअप में इसी चीज़ को आगे इम्प्रूव किया गया है। इसी तरह आपने MTP मोड में यानी कि ऑन मोबाइल को माइक्रो USB से कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और ओपन YouTube पर क्लिक करना है। जब आप ओपन YouTube पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल में YouTube ओपन हो जाएगी। ये भी एक FRP अनलॉक करने का मेथड है, FRP बाईपास करने का। बगैर टूल के ये FRP अनलॉक अमूमन लोग करते रहते हैं इसे, लेकिन एज ए प्रोफेशनल ये नहीं है, क्योंकि FRP बाईपास में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। अगर आपके पास बॉक्स या डोंगल हो तो आपका टाइम बच सकता है। तो यहाँ से इसमें जो तीसरी ऑप्शन है वो है गूगल मैप। तो ये भी एक FRP बाईपास करने का एक तरीका है, बॉक्स या टूल के बगैर। अब इस इजी फर्मवेयर टीम ने EFT डोंगल में भी ये जो सेटअप है और ये जो तरीक़ेकार है ये ऐड कर दिया है। यहाँ से आगे एक और तरीका है सैमसंग स्टोर का, ये बाई फाइल्स के ज़रिए है, और ये भी आपने ऑन मोबाइल को MTP मोड में कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। ये भी FRP अनलॉक करने का एक तरीका है। ओपन फाइल सैमसंग स्टोर, तो इस तरीके से भी हम मोबाइल को कनेक्ट करके फाइल शॉर्टकट के ज़रिए FRP अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ से आगे जो ओपन अलायंस शील्ड सैमसंग स्टोर है, इसके ज़रिए भी मोबाइल को FRP अनलॉक करने में हेल्प मिलती है। यहाँ पर यह ऑप्शन है, आप इस तरीके से FRP अनलॉक कर सकते हैं। इससे आगे ओपन इंटरनेट ब्राउज़र सैमसंग स्टोर MTP एंड USB। यहाँ पर भी ये ब्राउज़र ओपन करके, जब मोबाइल में FRP लॉक लगा हो उसका ब्राउज़र ओपन नहीं होता, तो इस तरीके से आप उस मोबाइल का ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उसमें आप कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर सकेंगे। जिस तरह FRP अनलॉक करने के लिए या ADB ऑन करने के लिए कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती हैं मोबाइल में, तो वो आप इस तरह जब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा तो
MTP मोड में आप मोबाइल को FRP बाईपास करने के लिए इस EFT डोंगल के सेटअप से हेल्प ले सकते हैं। जिस तरह हम अपने मोबाइल नंबर या बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको संभाल कर रखते हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह जो जीमेल आईडी है उसको भी एक दफ़ा यूज़र नेम और पासवर्ड नोट कर लें नोटबुक पर, तो मेरा ख्याल है कि मोबाइल रीसेट करने के बाद जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। तो EFT डोंगल में काफ़ी अच्छी तरह FRP अनलॉक करने के लिए फंक्शंस दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।